हमने विगत एपिसोड में मिट्टी चिकित्सा के विविध प्रयोगों को देखा। मिट्टी में अपूर्व दिव्य गुण हैं जो हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रभाव डाल करके अलग अलग रोगों को जो है ठीक करता है। मिट्टी में विषनाशक गुण है, जो भी शरीर में टॉक्सिक मैटर होता है, यहाँ तक कि बाहरी कोई विषैली चीज़ खा भी जाता है उसको भी निकाल बाहर करने की क्षमता होती है। डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में विष काम करता है। इसके अतिरिक्त डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में मिट्टी काम करती है। जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं शरीर के, जो आहार विहार के कारण बाई प्रोडक्ट के रूप में, मेटाबोलाइट बाई प्रोडक्ट के रूप में जो टॉक्सिक मैटर है उसे निकाल बाहर करने में बहुत सहायता करता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का काम करता है। ज़बरदस्त एंटीबायोटिक गुण है इसमें। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि टीबी की पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन ने किया था और इसके लिए उन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन जब वो खोज कर रहे थे तो उनके मित्र उनको काम पर हंसा करते थे कि ये आदमी पागल है, मिट्टी के सोंधी सोंधी सुगंध के पीछे इतने दीवानापन इसमें है। लेकिन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब उन सबकी आंखें खुली, क्योंकि अब्राहम सेल्मन वाक्समैन देखा करते थे और सोचा करते थे कि मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि मिट्टी में बड़े सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स बड़े अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। कभी वो बैक्टीरिया की तरह आचरण करते हैं, कभी फंगस की तरह आचरण करते हैं। तो उसको एक अलग से नाम दिया, एक्टिनोमाइसिटेस। और ये एक्टिनोमाइसिटेस उनकी पुस्तक है टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। उस पुस्तक को हमें, जब मैं एक पुस्तक लिख रहा था, अनमोल मिट्टी के बोल, ये पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोल, जब इस पुस्तक को मैं लिख रहा था 1983 की बात है, तो उस समय हम इस पुस्तक को ढूंढे। आपके जयपुर में संगानेर में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, वहाँ से हम लिए और उस मिट्टी के दिव्य गुणों का जो वर्णन किया है उन्होंने अद्भुत ढंग से। तो मिट्टी में ज़बरदस्त एंटीबायोटिक गुण है और ये हमारे पुरखे जानते थे। आज भी गांव में लोग हाथ की सफाई मिट्टी से करते हैं। कहीं भी टॉयलेट होकर के आते हैं तो मिट्टी से हाथ धोते हैं। लोटा, बाल्टी, थाली सारी मिट्टी से धोया जाता है। यहाँ तक कि शरीर को भी मिट्टी से धोते हैं, क्योंकि मिट्टी में बड़े सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं जो पैथोजेंस को नष्ट कर देते हैं। और इस सत्य को हमारे वेद में, अथर्ववेद में दर्शाया गया। अथर्ववेद में एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है, उपस्थ आस्ते अन्मीवा अयक्षमा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्ध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतश्याम। हे माँ पृथ्वी, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण है, रोगों को दूर करने की प्रबल क्षमता है। तुम स्वास्थ्यदायिनी हो, आरोग्यदायिनी हो माँ। तुम मेरे समस्त रोगों को दूर कर, यक्षमा को दूर कर, और हम तुम्हें अपने हवि और यज्ञ के द्वारा तुझे हम प्रसन्न करते रहे। तो ये दिव्य मंत्र जिसे सत्य प्रमाणित हुआ लेबोरेटरी में कि मिट्टी में यक्षमा को दूर करने की कितनी प्रबल क्षमता है। इसी प्रकार से आज जो सुपर बग है, ऐसे सुपर बग जिनके ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रभाव नहीं होता है, जैसे उसमें MRSA है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकस,
ऑरियस, जिसके ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं होता है। ऐसी सुपर बग को, खतरनाक कीटाणुओं को मारने के लिए वैज्ञानिक जो है मिट्टी का ही जो है प्रयोग करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी में जो दिव्य गुण है उससे ऐसे जो है औषधि तैयार की जाएगी जो सुपर बग को ठीक कर सके। क्योंकि सुपर बग के कारण जो है विश्व के कई, अमेरिका में ही हजारों लोग जो है अभिशप्त जीवन जीने के लिए मौत का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौत आए, हम खत्म हों, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिट्टी की बहुआयामी गुण है। मिट्टी एंटी डायरिया काम करती है, इसमें तुरंत मल को बांधने की शक्ति है। जब मिट्टी का प्रयोग हम पेट पर करते हैं, दस्त हो रहा है, तुरंत आराम पड़ जाता है। इसमें एंटी फीवर का गुण है। जब फीवर होता है, ज्वर होता है, तो हम सिर पर, पेट पर, रीढ़ पर, तीनों जगह मिट्टी की पट्टी रखते हैं और कमाल का प्रभाव पड़ता है। यह एंटी डिप्रेसिव, एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी का काम करता है, एंटी फटीग का काम करता है। जो फटीग सिंड्रोम होता है उसे भी ठीक करता है। ऐसे रोगियों को रीढ़ पर मिट्टी की पट्टी देते हैं, जिससे रीढ़ के समस्त स्नायु एक नई ऊर्जा से, नई शक्ति से भर जाते हैं। मिट्टी में जो है और भी कोलेगॉग का काम करता है। लीवर की गड़बड़ी है, लीवर की मिट्टी पट्टी देते हैं तो कोलेगॉग का काम करता है। एमिनोगॉग का काम करता है, माताओं के माहवारी संबंधी विकृति होती है, अधिक माहवारी आ रही है, प्रोफ्यूज मेंसेस है, डिमेनोरिया है, एमिनोरिया है, उन सब में जो है मिट्टी चिकित्सा का बहुत ही कमाल का प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, हमारे योग विज्ञान के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा में नाभि केंद्र को प्रभावित करने का मिट्टी सुंदरतम प्रयोग है। नाभि ऊर्जा का केंद्र है, स्वास्थ्य का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। गर्भस्थ शिशु नाभि से ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन धीरे धीरे वो नाभि की ऊर्जा सुप्त हो जाती है और बहुत सी बीमारियां हमारे सामने परिलक्षित होती है। तो मिट्टी की पट्टी जब नाभि पर दिया जाता है, नाभि केंद्र को प्रभावित किया जाता है, नाभि केंद्र जागृत होता है, तो जीवन संतुलन में आ जाता है और हम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। मिट्टी दर्दनाशक है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। सूजन हो, दर्द हो, पीड़ा हो, तुरंत ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाई है तो उसका तुरंत लाभ मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिट्टी का बहुआयामी प्रयोग है। हर जगह मिट्टी का प्रयोग हम प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं। बालों को धोने के काम में हम लेते हैं। बालों की जो है लट बढ़ जाता है, मिट्टी से बाल धोने से बिल्कुल मिट्टी जो है आपकी बाल रेशम की तरह खिल जाते हैं। हम इस समय साबुन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, भांति भांति के केमिकल वाले साबुन। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उससे हमारे त्वचा का प्रोटेक्टिव लेयर जो है समाप्त होता जा रहा है। जैसे भांति भांति के स्किन प्रॉब्लम भी हमें हो रहे हैं। आज स्किन प्रॉब्लम के इतने रोगी आते हैं, जबकि हमारी त्वचा के ऊपर सैकड़ों प्रकार के ऐसे प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारी त्वचा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे खास करके प्रोबायोटिक होता है स्टेफिलोकोकस डर्मिडिस,
स्टेप्टोकोकस डर्मिडिस एक ऐसे रसायन पैदा करता है जिसको बोलते हैं 6NHAP, 6N हाइड्रोक्सी एमिनोप्यूरिन, जो कैंसर जैसी स्किन कैंसर से भी रक्षा करता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, खोज है मात्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें मिट्टी जो है हमारी त्वचा की भी अच्छी तरह सफाई करता है। पहले लोग मिट्टी से स्नान करते थे और कहीं इस प्रकार की स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं दिखता था जितना कि आज दिख रहा है। आज जबकि इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इतने सारे जो है आपके क्रीम जो है भांति भांति के लोग लगाते हैं, लेकिन स्किन डिजीज बढ़ता जा रहा है। तो मिट्टी जो है स्किन डिजीज के लिए बहुत उपयोगी होता है। गांधी जी इसका खूब प्रयोग करते थे, जैसा कि पूर्व के एपिसोड में मैंने बताया है। मिट्टी का प्रयोग और भी पेट में जैसे किसी प्रकार की तकलीफ होती है, गैस, एंटी फ्लैचुलेंस का काम करता है। गैस बन रहा है, आराम से मिट्टी की पट्टी का प्रयोग जो है पेट पर करें, तुरंत गैस रिलीज हो जाता है। एंटी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को नाश करने वाला होता है मिट्टी। आंतों की जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। लोग भांति भांति के परगेटिव, लग्जेटिव खा करके और अपनी आंतों की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। आंतें हमारी पैरालाइज्ड हो जाती हैं। जैसे मरियल घोड़े हो, उसको कितना भी चाबुक दे करके चलाओ, चलने के लिए राजी नहीं होता है। वैसे ही हमारी आंतों की स्थिति हम पैदा कर देते हैं, पैरालाइज्ड हो जाता है आंतें। कितना भी दवा दारू खिलाओ, परगेटिव खिलाओ, लग्जेटिव खिलाओ, फिर पेट जो है साफ होता ही नहीं है। घंटों लोग टॉयलेट में बैठ करके प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आ जा, फिर भी आता नहीं है। कब्ज लोग इतने ग्रस्त हैं, उन पर मिट्टी की पट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। खान पान को ठीक करके पर्याप्त मात्रा में फाइबरस फूड लेना और मिट्टी चिकित्सा। हमने बताया था कि गांधी जी खुद इतने भयंकर कब्ज से पीड़ित रहते थे और उन्होंने एक दिन मिट्टी का प्रयोग किया और उसे जो है तुरंत, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, वो तुच्छ मिट्टी ने कर दिखाया। तो मिट्टी चिकित्सा एंटी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नाशक है, पित्तोत्सारक है, एंटीसेप्टिक है। तो ये जो है मिट्टी अनमोल है, अद्वितीय है। इसलिए हमने पुस्तक ही लिखी, अनमोल मिट्टी के बोल। उसमें विस्तार से हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से इसका प्रभाव ब्लड प्रेशर के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, एंडोक्राइनल सिस्टम के ऊपर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर मिट्टी का बहुत ही शानदार प्रभाव होता है। थायराइड ग्रंथि है, थायराइड के लिए हम यहाँ विशेष थायराइड पोल्टिस देते हैं, मिट्टी देते हैं। मिट्टी में थोड़ा सा आयोडाइज नमक, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते हैं और कम से कम आधा किलो मिट्टी की लेप गर्दन पर बांधते हैं। तो उसे जो है थायराइड पर बांधते हैं, उसे जबरदस्त लाभ मिलता है। तो मिट्टी का लाभ जो है हर जगह, हर अंग पर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने में मिट्टी कितना उपयोगी होता है, महान चिकित्सक हुए हैं रसिया के डॉक्टर पीजी सर्फिस बोल्कोवा, जिन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, अर्थराइटिस के रोगियों के ऊपर, एंडोक्राइनल सिस्टम के ऊपर, कि मिट्टी कितना प्रभावशाली होता है। तो इस मिट्टी का जो है प्रभाव हमारे अलग अलग रोगों पर इसके दिव्य गुणों के अंतर्गत जो है होता है। विषनाशक है, कब्जनाशक है, जैसा हमने बताया। तो इस प्रकार से मिट्टी के प्रयोग का आप लाभ उठा सकते हो।
जो जानवर होते हैं, जो आपके पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, गांव में मिट्टी के अंदर जाकर खूब स्नान करते हैं, तालाब में, पोखर में, और उनका स्किन देखिए कितना शानदार होता है। उन्हें कभी स्किन प्रॉब्लम नहीं होता है, चमड़ी का रोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग जो है हर दृष्टि से आप करके लाभ उठा सकते हैं। मिट्टी का प्रयोग इमरजेंसी में भी, विशेष परिस्थितियों में मिट्टी का प्रयोग काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, बुखार ज़्यादा हो गया है इमरजेंसी में, तो सिर पर और पेट पर मिट्टी की पट्टी रखें, आराम मिलेगा। बार बार दस्त हो रहा है, हैजे की स्थिति है, तो हर एक 15-20 मिनट के बाद मिट्टी की पट्टी पेट पर रखकर बदलते रहें, आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। और रोगी को नींबू पानी, शहद, नमक मिला करके चम्मच से पिलाते रहें ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसी प्रकार से दर्द की स्थिति में मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करें। दुर्घटना हो गया हो, कहीं चोट लग गई हो, मोच आ गया है, तो खूब ठंडी मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करें, वहां पर लेकर के लगाएं। वैसे ही जिनको बार बार स्पर्मेटोरिया यानी शीघ्र पतन हो जाता है, नाइट फॉल ज़्यादा होता है, तो उन्हें दिन में 2 बार मिट्टी की पट्टी अंडकोश और पेनिस पर लगाएं, तो उससे स्थिति दूर होती है। गर्मी के दिन में अम्भौरियाँ हो जाती है, प्रिकली हिट हो जाता है, तो उसे जो है 2-3 बार दिन में मिट्टी के लगाएं। खूब साफ सुथरी काली मिट्टी जो है मक्खन की तरह गूंद करके लगाएं, उसमें तुरंत आराम मिलता है। सूजन हो गया हो कहीं भी, तुरंत ठंडी मिट्टी का पट्टी का प्रयोग करें, सूजन को तुरंत जो है दूर कर देता है। तो इस प्रकार से मिट्टी की कई प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है। और मिट्टी में ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार के मिट्टी के गुण अद्वितीय होते हैं, दिव्य गुण प्रत्येक मिट्टी में होता है। तो जैसे मैंने बताया, तालाब की मिट्टी हो बहुत अच्छी है, नदी किनारे के आसपास की मिट्टी हो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी साफ सुथरी जगह मिट्टी मिले उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो इमरजेंसी में भी मिट्टी की पट्टी का प्रयोग जो है किया जा सकता है, हर प्रकार की मिट्टी से। फोड़ा फुंसी, आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, तो कॉस्मेटिक दृष्टि से भी मिट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। 100 ग्राम मिट्टी ले लें, मुल्तानी मिट्टी प्राय सब जगह मिल जाता है, मुल्तानी मिट्टी ले लें। नहीं मुल्तानी मिट्टी उपलब्ध हो तो कोई भी चिकनी मिट्टी लें, और चिकनी मिट्टी में 100 ग्राम मिट्टी रात को भिगो दें, सुबह और उस मिट्टी को नीम के पानी, नीम के पत्ते को उबाल करके उस पानी में भिगोएं, और सुबह उसको खूब मक्खन की तरह गूंद करके उसे मिट्टी में थोड़ा कपूर मिला दें, 1 चम्मच शहद मिला दें, 2-3 ग्राम कपूर मिला दें, एलोवेरा जेल 10-15 ग्राम मिला दें, और उस मिट्टी का प्रयोग करें, तो आपके त्वचा में निखार आ जाता है, त्वचा का टेक्सचर शानदार हो जाता है। चेहरे पर लेप करें, चेहरे की जो है खास करके जो ऑयली चेहरा होता है, तेलीय चेहरा होता है, वो बिल्कुल उसमें जो है बहुत ही शानदार उसमें लाभ मिलता है, चेहरे का सौंदर्य निखर जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का प्रयोग जो है और भी कई रूपों में किया जा सकता है। बहुत ऐसे रोगी आते हैं जिनको जो है
पाइल्स की शिकायत होती है, रक्त स्राव होता है गुदा द्वार से, उसमें मिट्टी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तुरंत मिट्टी के लेप जो है ना, मोटा जो है, गुदा द्वार पर पेट पर रखें तो उसे काफ़ी लाभ मिलता है। कई रोगियों को जो है इससे चमत्कारी लाभ मिला है। इसी प्रकार से सन स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाती है, तो मिट्टी की सारे शरीर पर प्रयोग कर सकते हैं, पेट पर, सिर पर रख सकते हैं। लू के कारण ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तो उसमें भी इसका प्रयोग जो है ना बहुत ही लाभदायी होता है। मिट्टी का एक अद्वितीय प्रयोग, नक्सीर बच्चों की फूट जाती है, बड़ों की फूट जाती है, बहुत ही शानदार उसका हमने प्रयोग किया है कि मुल्तानी मिट्टी को ले लें, रात को भिगो दें और सुबह उसके पानी को, थिराए हुए पानी को पिला दीजिए, और जो मिट्टी बच जाए उसके अच्छी तरह मक्खन की तरह गूंद करके सिर पर, नाक पर लगाइए। 3 दिन के प्रयोग से ही चमत्कारी का लाभ मिलता है। ऐसे बच्चों को जिनके कैटेटराइजेशन हो गया था, नाक का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी जो है उनका खून रुकता नहीं था, हमेशा प्रॉब्लम होती थी, और उन बच्चों को हमने किया और उसमें बड़ा चमत्कारी का लाभ मिला। इसी प्रकार से पेट में अल्सर का घाव है या अल्सरेटिव कोलाइटिस, गुदा द्वार से निकल रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सर हो, उसमें भी मिट्टी जो है बहुत ही शानदार ढंग से प्रभावशाली होती है। मिट्टी को पेट के, यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेट पर मिट्टी की पट्टी रखें और हर एक 3-4 घंटे से बदलते रहें। आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो नाभि के नीचे मिट्टी की पट्टी रखें, उससे लाभ मिलता है। मिट्टी में और भी दिव्य गुण है जिसके कारण इमरजेंसी में, जैसे हीमोफीलिया रोग में अचानक हमारे जोड़ों से, घुटनों से रक्त स्राव होने लगता है या किसी प्रकार का रक्त स्राव होता है, तो उसमें मिट्टी का तुरंत लेप लगाइए, ठंडी मिट्टी की जो है ना, बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के एक और दिव्य गुण, इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि आप गांव चले जाते हैं, विलेज साइड में, जहां मिट्टी की गंध में, वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार का माइकोबैक्टीरियम वैकी जो है आपके सांसों के सहारे अंदर जा करके हमारे दिमाग की में हैप्पी हार्मोन, एंटी डिप्रेसिव न्यूरोकेमिकल्स, सेरोटोनिन के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है। ये मिट्टी के बड़े अद्भुत दिव्य गुणों का पता चला है। तो माइकोबैक्टीरियम वैकी बैक्टीरिया जो सेरोटोनिन को बढ़ाने में बड़ी सहायता करता है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन के रोगी होते हैं, कभी गांव जाते हैं या ऐसे वातावरण में जहाँ पर जो है मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई हो, तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलता है। और इसके पीछे वही मूल वैज्ञानिक कारण है कि उस बैक्टीरिया के कारण हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है। मिट्टी के और दिव्य गुण हैं और इन दिव्य गुणों का हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा मिट्टी से ही बना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, अनाद भवंती भूतानि, यानी अन्न से ही समस्त प्राणियों का सृजन हुआ है। और अन्न का निर्माण कहाँ से हुआ है? मिट्टी से हुआ है। तो हम सब मिट्टी से ही बने हुए। वास्तव में ये मिट्टी सूर्य का हिस्सा है, सूर्य की पुत्री है ये मिट्टी, पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी कभी सूर्य से करोड़ों वर्ष पूर्व अलग हो गई थी। तो इसलिए, और हम सभी सूर्यवंशी हैं, पृथ्वी हमारी माँ है, तो इस पृथ्वी का हमें उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी की और बड़ी दिव्यता देखते हैं हम, कूड़ा कचरा गंदगी जो भी होता है उसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। यह शक्ति मिट्टी में ही पाई जाती है कि हम जो है
जो भी गंदगी होता है, खाद होता है, मल मूत्र होता है, मिट्टी के संपर्क में आते ही कुछ दिन के बाद वो उसका नामो निशान मिट जाता है और उसका रूपांतरण वह, यदि हम वहाँ फूल बो देते हैं, पौधा बो देते हैं, तो सौंदर्य में रूपांतरित हो जाता है, सुगंध में रूपांतरित हो जाता है। मिट्टी के दिव्य गुण बड़े अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। इतना ही नहीं, इस मिट्टी से अब तो बनावटी मिट्टी बच्चों को दिया जाता है खिलौने, खेलने के लिए। क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें याद आता है कि हमारे मानसिक विकास के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे हर दृष्टि से मिट्टी का कितना उपयोग होता था। छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी की गोलियां बनाते थे, और उससे हमने गणित की पढ़ाई शुरू की है। प्लस माइनस हमने शुरू किया है, गोलियां बनाकर उसमें इतना जोड़ दिया, इतना घटा दिया, कितना बचा। तो बच्चे खिलौने बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, पुलिस सिपाही बड़े बड़े किले बना लेते थे और उसमें खेलते थे। उससे क्या होता था, उनके अंतर की भावनाओं का उसमें विकास होता था। आज बच्चे मिट्टी के संपर्क में जाते हैं, उनके माता पिता हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं, जबकि माँ पृथ्वी बुलाती है उन्हें कि आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गोद में खेलो, ताकि तुम्हारा हर दृष्टि से विकास हो। और जो मिट्टी के संपर्क में बच्चे रहते हैं, उनका इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, उनकी रोग से लड़ने की क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि उन पर सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। और जो बच्चे इनसे अलग रहते हैं, उनका जो है एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस कमजोर होता है, रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल कम होता है, जिससे वे अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये मिट्टी हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाती है, साथ ही साथ बच्चों के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आज इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल मिट्टी देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, ताकि वो अपने आक्रोश को, अपने पीड़ा को, अपने दुख को मिट्टी को गोंद करके, रौंद करके और उसमें अपने निकाल बाहर करते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं बच्चे। तो मिट्टी मात्र चिकित्सा की दृष्टि से ही नहीं, शारीरिक चिकित्सा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक हमारे विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मिट्टी कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। मिट्टी की जो चतुर्दिक, जो उसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग है, बहुआयामी उपयोग है, वह अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इस मिट्टी का प्रयोग हमें शुरू से, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और उसमें मिट्टी का स्थान सर्वोपरि है। हमने जल के विषय में चर्चा की, मिट्टी के विषय में चर्चा की। अब अगले एपिसोड में हम आकाश तत्व के विषय में चर्चा करेंगे।